मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी दो प्यारी प्यारी एंजल्स हैं जो सो रही हैं। और यह सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी एक अभिभावक हूँ, एक पेरेंट्स हूँ। अपनी वाइफ के साथ मिलकर हम दो फूलों को बड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोरोना में मुझे कुछ एहसास हुए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब एहसास हमें सबको हो गए थे। कोरोना से पहले भी हमें होते थे, लेकिन अभी कोरोना तो एक माइक्रोस्कोप के जैसे आया है कि ये चीज़ हमें बहुत बड़ी होकर दिखने लगी है। तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ है वो दोस्तों, वो ये एहसास ये है कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कई रोल जो हम जब बच्चे थे या जब हमारे माता पिता बच्चे थे, जो कई रोल रंगमंच पे अलग अलग लोग निभाते थे, वो सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें खुद निभाने पड़ रहे हैं। जैसे कि जब मैं बच्चा था और उस समय जो मुझे दोस्त थे वो मेरे माता पिता या स्कूल ने चूज़ नहीं किए थे, या मेरे जिस मोहल्ले में रहते थे उसने चूज़ नहीं किए थे, खुद दोस्त बनाने की परमिशन थी। घर के बाहर एक मोची अंकल रहते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, अपने पास बिठाते थे। एक पान वाले अंकल थे, एक दूध वाले अंकल थे, और ये सब अंकल ऐसे थे जो मुझे उतना ही अधिकार से समझा, प्यार और डांट सकते थे जितने अधिकार से मुझे मेरे खुद के माता पिता डांटते थे या समझाते थे। और वो अपनी अपने एक भूमिका निभा रहे थे। और आप सबको एहसास है, आप सबको वो लोग याद आ जाएंगे जो आपको फ्री में टॉफ़ी दिया करते थे, या जो आपको घर बोलते थे घर वापस जाओ, यहाँ कहाँ घूम रहे हो, या जो आपको कुछ भी गलती करते हुए देखते थे तो पापा को फ़ोन लगा के या घर को शाम को आके बता देते थे। याद आ रहा है आपको? सब याद है, ठीक है। तो जो मेन मुद्दा वो ये है कि अब हम ऐसे सोसाइटी में हैं लगे हैं कि कई वो रोल हैं वो गायब हो गए हैं, या तो गायब हो गए हैं या हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। दोनों चीज़ों का मिक्स है। कुछ हमारी बुद्धि है कि हम उन भूमिकाओं में जो लोग ऑलरेडी हैं हम उनके पास जाके समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग सच में गायब हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको घटना दी है, ऐसे और भी घटनाएं हैं जो हम समाज में देख सकते हैं। एक घटना है कि हम किस तरीके से शॉपिंग करते हैं। क्योंकि यदि हर रिश्ते में माता पिता बच्चे के साथ एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, भावनाओं के लेवल पे, एहसासों के लेवल पे हम एक दूसरे को कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो रियल लाइफ में जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं दोस्तों, तो पहले बहुत दुकानें होती थी। हम कहीं से चावल खरीदते थे, कहीं से दाल खरीदते थे, कहीं से सब्जी खरीदते थे, कहीं पे मिठाई खाते थे, कहीं से साबुन खरीदते थे, कहीं से तेल खरीदते थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें एक सुपरमार्केट में, एक सुपरमार्केट बिग बाज़ार में मिल जाती हैं। लेकिन जो नियम थे छोटी छोटी दुकानों के और जो बिग बाज़ार के नियम है थोड़े से अलग अलग हैं कि नहीं? तो ये मैं आपको चिंतन करने के लिए छोड़ता हूँ। मैं कुछ मुद्दे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके बच्चे जब आपके पास, आपके सुपरमार्केट में, जो मम्मी पापा एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, क्योंकि हम सबके अंदर जो चीज़ें हमें बचपन में मिली हैं वो दूसरे रंगमंच के किरदारों से, वो हमारे अंदर भी तो हैं। हो सकता है कुछ गहराइयों में चली गई हों, लेकिन हम सब ने उन एहसासों को जिया है और हमारे हृदय में हैं। तो जब बच्चा हमारे पास आता है, जो घर में 24 घंटे हमारे साथ रहता है या सबसे ज़्यादा समय हमारे साथ बिताता है, तो उसके लिए हमें टीचर भी बनना पड़ता है, उसके लिए हमें चाचा चाची भी बनना पड़ता है, कभी उसका दोस्त बनना पड़ता है, कभी उसका दादा दादी बनना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ नहीं तो उसके लिए प्रिंसिपल भी बनना पड़ता है, कभी कभी उसके लिए पुलिस भी बनना पड़ता है। तो एक ही किरदार में इतने सारे रोल, टेंशन तो है ना दोस्तों। इसलिए शायद हम आजकल पेरेंटिंग को बहुत ही बजनी मानने लगे हैं। हम मानने लगे कि ये बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि वास्तव में काफ़ी किरदार निभाने हैं। तो ये हम भी जानते हैं कि बच्चे सभी किरदारों के साथ एक साथ डील नहीं करते, उन्हें एक समय में एक किरदार चाहिए होता है। ये शायद जिस स्पीड से उनकी नीड बदलती है किरदारों की, उस स्पीड से हम खुद को नहीं बदल पाते हैं। तो कहने का मतलब, मान लीजिए कि अभी मैं बच्चे के साथ खाना खा रहा हूँ, खाना खाते समय भी जो मैं उसको आधे घंटे पहले टीचर बन के पढ़ा रहा था, वो किरदार में मैं खाना अभी भी उस टीचर का किरदार में बैठा हूँ और बच्चा खाना खा रहा है। तो बहुत ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। मतलब अगर टीचर है तो 4 घंटे तक टीचर हैं, यदि हम कभी दोस्त बनते हैं तो 8-10 घंटे के लिए दोस्त बन जाते हैं। और बच्चे का जो नीड है इन किरदारों के साथ रहने की, वो नीड उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी हम किरदारों को खींचते हैं। उनकी नीड है कि हम बहुत जल्दी जल्दी स्विच करें। तो अब हमने सुपरमार्केट का एग्जाम्पल लिया था,
यदि हम ये बोलें कि हम बच्चे को उठा उठा के सामान देने लगें बिना उसको समझे कि उसको क्या चाहिए, तो हो सकता है कि हम उसकी जो शॉपिंग कार्ट है उसमें वो सब सामान डाल दें जो बच्चों को चाहिए ही नहीं है। और यदि बच्चों को हम वो सब सामान डाल देंगे कि जो उसको चाहिए नहीं है और उससे कुछ ऐसा ले लेंगे जो उसका कीमती है, तो वो आपके सुपरमार्केट में वापस नहीं आएगा दोस्तों। शायद यही वजह है कि आजकल माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 टिप दूंगा जो शायद आप सोचेंगे तो आपको शायद हेल्प करेगी। पहली बात कि बच्चा जब आपके सुपरमार्केट में आए उसको शॉपिंग खुद करने दो। सुपरमार्केट में आप काउंटर पे खड़े रहो लेकिन शॉपिंग उसको खुद करने दो। और शॉपिंग खुद कराने का मतलब ये है कि वो आपके पास आके पूछे, वो आपको एक जताए कि उसकी क्या ज़रूरत है, और उसके लिए आपको अटेंशन रहना पड़ेगा। आपको सुपरमार्केट में जो बंदा खड़ा रहता है हेल्प करने के लिए, सर आपको क्या चाहिए, उस भाव से बच्चे से बातें करनी पड़ेंगी। आप यदि सेकंड गेस करोगे, अरे सर आपको तो डिटर्जेंट चाहिए, वो बोले नहीं भैया नहाने का साबुन चाहिए, और आप बोलो नहीं साहब ये तो आप कपड़े धोने का साबुन ले जाओ। या वो बोले सर मेरे को तो थोड़ा सा धनिया मसाला चाहिए, आप बोले नहीं धनिया मसाला क्यों सर, आप तो महंगा वाला कसूरी मेथी लेके जाओ। अरे सब्जी में जो धनिया की भूमिका है और जो कसूरी मेथी की भूमिका अलग अलग है ना। तो हम लोग बहुत ही ओवर ईगर सेल्समैन बन गए हैं और जो बच्चों को सेकंड गेस करते हैं उनके दिमाग को और उनके शॉपिंग कार्ट में ज़बरदस्ती का सामान डालते हैं। तो मेरा पहला सजेशन है कि बच्चों को समय दीजिए चीज़ों को ढूंढने का, और जब तक वो आपसे पूछे ना, समझे ना, जताए ना एहसासों से, शब्दों से या अपने एक्शन से, तब तक ज़बरदस्ती उनके पीछे मत पड़ रही है। वो आएंगे, उन्हें जब वो सामान नहीं मिलेगा तो आपसे पूछेंगे कि सर वो सामान कहाँ पे रखा है, तब उसकी सुन के आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो सामान आपके सुपरमार्केट में कहाँ है, आप भूल गए हो। तो आप दोनों एक साथ मिलके उस जगह पे पहुंच के वो सामान उसको दीजिए। गलत सामान मत दीजिएगा दोस्तों, समय लगेगा लेकिन गलत सामान मत दीजिए। दूसरा जो है, यदि आपको लगता है कि आपके सुपरमार्केट में वो चीज़ जितना बच्चे को चाहिए उससे कम है, मान लीजिए कि वो आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है, और दोस्त क्या है कि वो चाहता है कि आप उसे जज ना करो, लेकिन आपका दिल है कि मानता नहीं, आपको हर समय उसके भविष्य की चिंता है, या आप उससे उसकी भूतकाल की गलतियों को, पीछे की गलतियों को याद से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। तो उस समय यदि आपको लगता है कि आप उस शेल्फ पे गए, सुपरमार्केट के उस कोने में गए जो बच्चे को चाहिए और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो ऑर्डर करो दोस्तों, वो सामान बाहर से ऑर्डर करो। कहने का मतलब बाकी सुपरमार्केट से, बाकी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर बातें करो। आप बाकी पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने कॉलोनी में पेरेंट्स क्लब बनाइए, और उस पेरेंट्स क्लब में एक दूसरे के साथ वो सामान लीजिए जो एक दूसरे में कमी पड़ गई है। मेरी खुद की कॉलोनी में 100 घर हैं और कम से कम 100 बच्चे हैं, और देखिए हम अपने सुपरमार्केट के अंदर ढूंढते जा रहे हैं, सामान कम है। अरे भाई, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुन के आप लोग बोलोगे कि हाँ हमारी कॉलोनी में एक पेरेंट्स क्लब भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम में कम है वो हमें दूसरे से लेनी चाहिए ना। तो दूसरा तरीका, पहला तरीका मैंने बताया था, उसके साथ खोज कीजिए बच्चे के साथ कि आपके सुपरमार्केट में वो सामान यदि है तो सही चीज़ खोज करके थोड़ा समय लगा के बच्चे को समझ के, अब जहां आपकी दिल की गहराइयों में वो चीज़ छुपी हुई है वहां पे पहुंच के बच्चे को वो दे दीजिए। दूसरा, यदि वो चीज़ आपके पास कम है, आप ढूंढने से नहीं मिले, या आपके पास वो चीज़ कम है, तो या तो आप उसका प्रोडक्शन कीजिए। प्रोडक्शन करने में भी टाइम लगता है, आपको जल्दी चाहिए तो जाके व्यवहार कीजिए, बाकी सुपरमार्केट से साथ ट्रेड कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, पेरेंट्स क्लब बनाइए। जहां भी आप रहते हो पेरेंट्स क्लब बनाइए। आज की ज़रूरत है दोस्तों, हम समय में पीछे नहीं जा सकते। हम वो गांव, वो कम्युनिटी, वो सब बनाना हमारे हाथ में नहीं है, वो नियति अपने आप करेगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप वैसे रहने लगोगे, लेकिन फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाइए, पेरेंट्स क्लब बनाइए। जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले में एक सबके सबको अपने बच्चों से प्यार है, उस प्यार की वजह से तो पास पास आओ। क्या पानी बांटना, कॉलोनी की जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उन सब में डिस्कस करते रहते हो। कई बच्चे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनके लिए हम बोलते हैं कि ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कम से कम एक पेरेंट्स क्लब बनाना तो बनता है। और तीसरा तरीका, यदि आप बच्चे के साथ वो सामान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या बच्चा आपको समझा नहीं पा रहा है, या फिर आपके पास वो सामान नहीं है और आपको खरीदने की व्यवस्था भी नहीं बना पा रहे हो दूसरे से यहाँ से ऑर्डर करने की, तो तीसरा तरीका, बच्चा यदि रोता है या वो सामान नहीं मिलने की वजह से वो आपका सुपरमार्केट छोड़ के थोड़े दिन के लिए बाहर जाके किसी दूसरे सुपरमार्केट में तलाशने की कोशिश करता है, उसको तराशने दो, उसको दुखी होने दो, उसको रोने दो, उसको चिल्लाने दो।
यदि वो चिल्लाए आपके सुपरमार्केट में कि भाई आपके पास तो ये सामान है ही नहीं, आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, तो उसको उल्टा मत समझाओ कि यार तुम्हें साबुन चाहिए था, मैं तुम्हें एकदम हीरो से जड़ा हुआ साबुन दे रहा हूं। तो बोले तो किस काम का उसका भाई? तो हम उसको जो चाहिए वही दो। जो नमक की वैल्यू है वो चीज़ तेजाब पूरी नहीं कर सकता। जहाँ सुई की जरूरत है वो तलवार पूरी नहीं कर सकती दोस्तों। तो यदि आपके पास वो नहीं है या आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो तो उसको रोने दो। क्योंकि दोस्तों याद रखो, यदि आपको अपना क्लाइंट पसंद है और वो चिल्ला रहा है और आप चिल्ला के उसकी सुन रहे हो, उसका रोना गाना सुन रहे हो, तो आपको 10 आइडिया आएंगे। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो क्लाइंट आपके घर छोड़ के जाए, तो चिल्लाइए मत, अपने क्लाइंट को समझने की कोशिश कीजिए। आपको मेहनत लगेगी, लेकिन सुपरमार्केट खोला ही दोस्तों हमने इसलिए कि हम क्लाइंट की ज़रूरतें पूरी कर सकें। ये रिश्ते में हमने इसीलिए आए कि हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि हम नहीं चाहते कि बच्चे हमसे भावनात्मक या शरीर के तौर पे दूर चले जाएं। तो दोस्तों सही बिजनेसमैन बनिए। हम सबको अकल दुनिया में कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे क्लाइंट को खुश रखा जाता है। बच्चे हमारे बनाए हुए नहीं हैं। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ जो खलील जिब्रान ने बोला है कि हम वो धनुष हैं, वो जो धनुष हैं, जो बच्चों का जो तीर है, बच्चा एक तीर है, हम धनुष हैं। तो हम अपने धागे को खींच के उस तीर को भविष्य में लॉन्च करते हैं, और वो भविष्य हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा। तो हमें हक नहीं है कि हम बच्चे की क्रिएटिविटी ख़त्म कर दें। हमारा दिमाग छोटा है, हम बच्चे का दिमाग और छोटा करके उन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें लायक नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो हम वो धनुष हैं जो तीर पकड़ के खींच के भविष्य में लॉन्च करता है। तीर कितना दूर जाएगा, कहाँ पे गिरेगा, मैं कितना तेज फेंक सकता हूँ, इस सब पे ध्यान तो हम हमेशा देते ही हैं। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान की जरूरत है कि हम किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं तीर को। डायरेक्शन तीर के हाथ में नहीं है दोस्तों। तो आप लोग तय कर लीजिए, परमपिता परमेश्वर ने आपको बच्चे इसलिए दिए हैं कि आपका काम जितना भी बल है, बुद्धि है, विवेक है, उससे तीर खींचिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस बात पे लगाइए कि हमें तीर किस डायरेक्शन में भेजना है। क्या हम बच्चे को भी उन सब झंझटों में फंसाना चाहते हैं जिन झंझटों में हम फंस गए? कंचन, कीर्ति, कामिनी, सुबह शाम टेंशन, 2 लोगों के साथ मिलकर प्यार के रिश्ते नहीं निभा पाते हैं, आपस में मिलके अपने रीजन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उस डायरेक्शन में बच्चों को भेजना चाहते हो, या उस डायरेक्शन में भेजना चाहते हो जहां से हम पीछे से आए हैं? वहां इससे ज्यादा शांति थी कि नहीं थी? हो सकता है कि हम पास्ट में ना भेज पाए, लेकिन डायरेक्शन तो सही रख के उनको भविष्य में उसी डायरेक्शन में तो भेज सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमें खुशी मिली थी पास्ट में। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग आगे आएंगे और हम सब लोग मिलके अपने साथ एक पेरेंट्स क्लब बना पाएंगे और एक दूसरे के साथ सुपरमार्केट में जिसकी जो कमी है उसको पूरा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।